तो स्टार ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की ये वीडियो एक ऐसी स्टोरी पर होने वाली है जहां फ्रीजा किसी तरह से सिर्फ एक ही वार में दो ज़ेनो में से एक ज़ेनो को बड़े आराम से मार देता है। जहां ये सब वो किसी एक नए एंजल के बारे में जानकर करता है, जहां फ्रीजा पे इतनी ज्यादा पावर्स आ जाती है कि वो किसी भी तरह के गॉड्स या इमोर्टल को मार सकता है। और इस सब का पता गोकू, वेजिटा और बीरस को भी लगता है, जहां वो सब फ्रीजा को रोकने के लिए बढ़ते हैं। अब वो सब क्या करते हैं वो तो तुम्हें पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। और आज की ये वीडियो एक फैन मांगा कवर होने वाली है जिसे बनाया है GBDamZ ने। और ये मांगा बहुत छोटी और मस्त है, इसलिए मैंने सोचा इसे तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खुद की एक ड्रैगन बॉल फैन मांगा बना रहा हूं, जिसे बनाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो तुम्हें पसंद आएगी। तो अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो अब सीधा मांगा की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत ज़ेनो के पैलेस से होती है, जहां फ्रीजा दोनों ज़ेनो के सामने खड़ा होता है और उन ज़ेनो में से एक ज़ेनो कह रहा होता है कि फ्रीजा, हमने देखा है कि तुम कई सारे प्लैनेट्स को तबाह करते जा रहे हो, और तुम ये किस लिए कर रहे हो वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें हाल ही में ये पता चला है कि तुम गॉड्स का सामना करना चाहते हो और तुम डिवाइन ब्लेड की खोज कर रहे हो। तो मैं तुम्हें यहाँ वॉर्न कर देता हूँ कि जो भी तुम अभी कर रहे हो उसे यहीं छोड़ दो, वरना बुरा होगा। अब उन ज़ेनोज में से दूसरा ज़ेनो फ्रीजा को कहता है कि ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया हमारी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, अब तुम जा सकते हो। जहाँ फिर फ्रीजा कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि उसके लिए बहुत देर हो गई है। अब फ्रीजा ऐसा कहता ही है कि वो सीधा दोनों ज़ेनो में से एक ज़ेनो को मार देता है और उसके सीधे गर्दन पर वार करता है, जहाँ फ्रीजा के हाथ में वही डिवाइन ब्लेड होता है जिसके बारे में अभी ज़ेनो बता रहे होते हैं। अब फ्रीजा कहता है कि वैसे ये मेरा ही सोचा हुआ आइडिया था कि मैंने ये बात हर जगह फैला दी कि मैं डिवाइन ब्लेड की खोज कर रहा हूँ, लेकिन डिवाइन ब्लेड मेरे पास पहले ही था, और ये सब मैंने किया इसलिए ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं और तुम्हें मार सकूं। अब तुम्हारा शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जहां फ्रीजा ये कहता ही है कि दूसरा ज़ेनो एकदम गुस्सा हो जाते हैं और फ्रीजा को देखते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारा अंत यही होगा फ्रीजा, और ऐसा कह के अपनी चुटकी बजाते हैं। जहां फ्रीजा खत्म होने लगता है, लेकिन डिवाइन ब्लेड की पावर्स उसे दोबारा बचा लेती है और वो दोबारा रिवाइव जैसा होके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वैसे हर गॉड ऐसा क्यों करते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा वेपन बनाते हैं जो कि उन्हें ही खत्म कर दे। जहां अब कहानी डिवाइन ब्लेड की सुनाई जाती है कि डिवाइन ब्लेड आखिर आई कैसे इस यूनिवर्स में। जहां डिवाइन ब्लेड के बारे में बताया जाता है कि डिवाइन ब्लेड को बनाया था एक एंजल ने, जो कि सबसे पहला एंजल कहलाया जाता था, जो कि बनाया ही इसलिए गया था कि अगर कोई परेशानी हो तो वो उस वेपन से किसी भी गॉड या इमोर्टल को मार सके। जहां इन सब के बारे में जानकर जो बाकी लोगों का डिसीजन था कि ये गलत है और इस वेपन को नहीं होना चाहिए, जहां कुछ समय के बाद सभी के डिसीजन की वजह से उस एंजल को मारने का डिसाइड किया गया, लेकिन ज़ेनो ने उसे माफ करते हुए उसे एक मॉर्टल के रूप में जिंदगी बिताने का ऑफर दिया। जहां अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। जहां उसके जाने के बाद वो डिवाइन वेपन किसी तरह कहीं एक जगह पे छुपा दिया गया था, जहां उस एंजल ने उस डिवाइन वेपन को ढूंढने के लिए पूरे गैलेक्सी में कहीं कहीं पे साइंस छोड़े थे, जिसे पाने के लिए ही फ्रीजा ने कई सारे प्लैनेट्स को तबाह किया और उस डिवाइन वेपन को ढूंढ के वो सीधा ज़ेनो को मारने के लिए आ गया। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां फ्रीजा गोल्डन फॉर्म में बदलकर सीधा दूसरे ज़ेनो को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसी समय वहां ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। अब कहानी जाती है अर्थ पर, जहां अगला दिन हो रहा होता है, जहां पर चीजें काफी बदल चुकी होती है। जहां पर एकदम ही वहां पर वीरस आते हैं और गोकू वेजिटा को लड़ता हुआ देखकर कहते हैं कि हर समय तुम्हें बस लड़ने का मौका चाहिए। जहां विस गोकू और वेजिटा को ये बात बताता है कि ज़ेनो के साथ क्या हुआ है और फ्रीजा ने क्या क्या किया है। जहां वो बताता है कि उसके पास अभी कोई प्लान नहीं है। जहां वो गोकू और वेजिटा से कहता है कि हमें एक जल्द ही प्लान बनाना पड़ेगा, वरना वो फ्रीजा बहुत कुछ कर सकता है। अब वेजिटा गोकू से कहता है कि ये सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है, तुमने ही उसे दोबारा जिंदा करने का आइडिया दिया था। जहां एक नया आइडिया लेके बुल्मा उनके पास आती है, जहां वो कहती है कि वो सीधा जाके ड्रैगन बॉल से ये विश क्यों नहीं मांगते कि वो समय में कुछ पीछे चले जाए और जो भी अभी तक हुआ है उसको बदल दे। जहां सबको ये आइडिया सही लगता है और वो सीधा ड्रैगन बॉल से ड्रैगन को बुला लेते हैं। जहां वो ड्रैगन से कहते हैं कि तुम हमें समय में इतना पीछे ले जाओ कि जब फ्रीजा लॉर्ड ज़ेनो को मारने वाले थे हम उसी समय पर उन्हें बचा पाए। अब ड्रैगन अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स से समय को पीछे तो ले जाता है, जहां वो समय को उतना ज्यादा ही पीछा कर पाता है जहां फ्रीजा ज़ेनो को मारने ही वाला
था। अब गोकू, वेजिटा, विस और बीरस सब समय के पीछे चले जाते हैं और सीधा ज़ेनो के पैलेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन की हाईली स्पीड से चल रहा होता है, जहां वो प्लैनेट्स पर टेलीपोर्ट करता हुआ सीधा ज़ेनो के पैलेस पर पहुंचता है। जहां उनके पहुंचते ही फ्रीजा भी ये देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये इस समय यहाँ पर कैसे, जहां वो उन्हें देखते ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस डिवाइन ब्लेड से फिर से ज़ेनो को मार देता है। जहां उन सबके समय में पीछे जाने के बावजूद भी फ्रीजा दोबारा ज़ेनो को मार देता है और ये सब देखकर ब्रोली और विस बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। जहां विस बताता है कि वो डिवाइन ब्लेड उसे हर मैजिक पावर से बचा सकती है। जहां बीरस एकदम चिल्ला के कहता है गोकू, वेजिटा अभी करो। जहां गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर में होते हैं और खुद को पावर अप करते हुए सीधा फ्रीजा के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और उसके दोनों हाथ को पकड़कर उसे रोक देते हैं। जहां बीरस उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा ये सब करना अब खत्म हुआ, अब यही तुम्हारा अंत है। जहां बीरस एकदम गुस्से में अपनी पावर से फ्रीजा को हक्काई कर देते हैं और उसका नामो निशान मिटा देते हैं। जहां अब फ्रीजा के खत्म हो जाने के बाद ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा से कहते हैं कि तुमने टाइम ट्रेवल किया है, जो कि हमारे लॉ के हिसाब से गलत है, क्योंकि इसकी वजह से यूनिवर्स में काफी परेशानी आ सकती है और काफी बदलाव हो सकते हैं, जिससे काफी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। अब यही ज़ेनो कहते हैं कि हम इसे ठीक करने के लिए ड्रैगन ने जितनी भी अभी कुछ समय में विशेष पूरी की है उसे हम दोबारा से बदल देंगे, जैसे कि वो पहले हुआ करती थी, वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी। जहां अब ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के ये करने के बाद गोकू कभी सुपर सेयन गॉड नहीं बनता, किबितो और कायोसिन कभी मर्ज नहीं होते और ऐसे ही कई सारे इंसिडेंट नहीं होते हैं जो कि ड्रैगन बॉल से विश मांग के पूरे किए जाते हैं। अब यहीं पर ज़ेनो कहते हैं कि हमें लगता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस बीरस ने काफी सारे मॉर्टल्स को ये सिखा दिया है, जिसकी वजह से हमें ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है और वो अपना काम ढंग से भी नहीं करता है, दिन भर सोता रहता है। जहां ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं कि वो तो है, लेकिन हमें ड्रैगन बॉल की विशेष पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा, जहां इन्हें ड्रैगन बॉल से विश मांगने के लिए कई बार सोचना पड़े। अब देखो, कहानी यहीं पर एंड होती है और इसका आगे का कोई पार्ट्स भी नहीं आया है, लेकिन अगर कभी आगे इसके पार्ट्स मुझे मिलते हैं तो मैं कवर कर लूंगा और तुम्हारा अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसके लिए कुछ सोचूंगा। तो अब बस, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।